हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? हर लेक्चर में यही पूछ रहे हैं कैसे हो आप। चलो कुछ अलग पूछ लेते हैं। कैसा हूं मैं? ठीक हूँ? चल रही है गाड़ी? चलाएंगे। आज टॉपिक वही रेशन एंड फंक्शन है। चैप्टर फर्स्ट रेशन एंड फंक्शन है, उसके अंदर कुछ टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। एक तो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे फंक्शन की, ये +1 वाली होगी। जिनको नहीं आती यहाँ सीख लीजिएगा। उनका ग्राफिकली चेक करेंगे कि वेदर ए कर्व इज ए फंक्शन और नॉट, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, ग्राफ से भी हम चलेंगे। फिर हम पढ़ेंगे उसकी डोमेन, कोडमेन, रेंज। आज के इस टॉपिक में बस इतना ही हम करेंगे। आप सबको पता होगा हमारे सीबीएसई के अंदर जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी नंबर सिस्टम, वो कट चुका है, आईसीएसई के अंदर है, तो उसका एक लेक्चर बना दूंगा। सीबीएसई को करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आईसीएसई वाले स्टूडेंट्स ही उसको फॉलो करेंगे। चलिए एनी हाउ, आज हम पढ़े डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ग्राफिकली चेक करेंगे वेदर कर्व इज ए फंक्शन ऑफ डोमेन, कोडमेन और उसकी शाबाश उसकी रेंज। चलो तो हम आज लेक्चर फर्स्ट है क्लास +2 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज का टॉपिक है सबसे पहला फंक्शन। फंक्शन है आज का टॉपिक। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, इसको हम FUN में लिख सकते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। आज के बाद आप इसको ऐसे ही लिखा देखेंगे, जैसे ही लिखा भी हुआ है। यहाँ पे फंक्शन लिख दिया, ये लिखा हुआ देखो FUN, इसको हम फंक्शन पढ़ा करते हैं। स्टैंडर्ड नोटेशन है, आप इसको यूज कर सकते हो। डिफाइंड एज है, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? लेट x एंड y आर टू नॉन एम्प्टी सेट है, दो नॉन एम्प्टी सेट है, then for each value of small x belong to capital X। स्मॉल x से आप फैमिलियर हो, आपने रिलेशन में से इसको हमने पढ़ चुके हैं। स्मॉल x का मतलब होता है एलिमेंट, कैपिटल X का मतलब होता है सेट। सेट X के सारे एलिमेंट्स के लिए कोई भी एलिमेंट अब रहेगा नहीं, कोई भी एलिमेंट इसका बचना नहीं चाहिए सेट X का। फॉर ईच एलिमेंट ऑफ, फॉर ईच वैल्यू ऑफ X बिलोंग टू X देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू ऑफ Y। यूनिक का मतलब सारे समझते हैं। यूनिक का मतलब क्या होता है? ओनली वन वैल्यू ऑफ y बिलोंग टू कैपिटल Y। ये y क्या है? वही नॉन एम्प्टी सेट x टू y है। तो कहता है देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है उल्टा ही, अ यूनिक वैल्यू ऑफ y, अ यूनिक का मतलब ओनली वन वैल्यू ऑफ y बिलोंग टू कैपिटल Y। अब हम इसको आराम से देखेंगे किस तरह से हम इसको कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है, यहां लिख रहा हूं, अनदर नेम है, इसको हम मैपिंग भी पढ़ते हैं। मैपिंग इसको हम डिनोट करते हैं। ये डेफिनेशन थी, ये इसको डिनोट करने का तरीका है डिनोटेड बाय। एक तरीका ये होता है, जैसे रिलेशन में अलग अलग तरीका था। F stand for function, this dot stand for such that, this F stand for function, x to y डिपेंड करेगा x y, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट हो सकते हैं। अब तो आपको पता है नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मैपिंग। इनको हम क्या बोलते हैं? मैपिंग। इनको हम मैपिंग बोलते हैं। तो फंक्शन कहां से आ रहा है? x टू y। और दूसरा तरीका इसको डिनोट करने का है y इक्वल टू fx, जो जनरली आप पढ़ा करते हो। और तीसरा तरीका है इसको ऑर्डर्ड पेयर से x, y। x हो गया एब्सीसा, y हो गया ऑर्डिनेट, इससे भी हम एक फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। और चौथा इसका तरीका जो होता है जिससे हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, x टू y, ये फंक्शन जा रहा है f, दिस इज कॉल्ड इज मैपिंग। ये भी ऐसे भी मैपिंग है, x टू y जा रहा है, ये भी x टू y। यही चीज को हमने डायग्रामेटिकली बना दिया, ये लिखा हुआ है x टू y।
तो ये भी f जा रहा है x2। तो हम इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे डोमेन, मेन हम पढ़ेंगे ग्राफिकली हम कैसे चेक करेंगे कर्व एक फंक्शन होगा कि नहीं होगा, रेंज कोड में। तो मैं इसको रब कर दूं, चैप्टर फर्स्ट है, ऑब्वियसली बात है, रिलेशनल फंक्शन है, क्लास पता ही है कौन सी पढ़ा रहे हैं, +2 के लिए चलेंगे। इससे पहले कि हम इन चीजों को डिस्कस करें, डोमेन किसको बोलते हैं, रेंज किसको बोलते हैं, पहले हम इस डेफिनेशन को समझें। ये डेफिनेशन हमें क्या कह रही है, उससे भी पहले हमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट को हमें देखना है। देखो हम कैसे देखेंगे। तो मैंने एक मैपिंग, एक एग्जांपल के तौर पे एक सेट x ले लिया, एक सेट y ले लिया, उसके अंदर कुछ एलिमेंट मान लिए a b c k l m n मान लिया, या उसके साथ p मानना है p मान लिया। मैंने एक अपनी तरफ से एग्जांपल ले लिया, जनरल एग्जांपल, कुछ भी कोई भी ऐसा फंक्शन है दुनिया में, मान लो a का रिलेशन k से है, b का रिलेशन m से है, c का रिलेशन मान लो n से है। a रिलेट कर रहा है किससे भला, k से, b रिलेट कर रहा है m से, c रिलेट कर रहा है n से। तो हमें इसमें कौन सी बातें देखनी है उसको हम जरा एक बार डिस्कस कर लें, चलो फिर उसके बाद हम बात करेंगे। चलो ये फंक्शन f डाल दिया, x to y किस जैसा है, x to y, ठीक है। मैं इसको बाद में समझा रहा हूँ कि किस तरह से हम इसको बात को चला रहे हैं। चलो सबसे पहले जो हमें फंक्शन की डेफिनेशन समझानी है आप सबको, जो आप +1 में करते हो, नहीं पता तो यहाँ देखना। उससे पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक होती है प्री, प्री मतलब पहले, प्री इमेज। आपने प्री वर्ड पहले भी शायद सुना हो, जिन जिन बच्चों ने मैट्रिक्स के अंदर होता है प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जब निकालते हो। चलो प्री इमेज है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट x के, इसकी डेफिनेशन होती है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट x। सेट x के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, प्री इमेज। तो इसकी प्री इमेज होगी a b c, खत्म। इसकी प्री इमेज क्या है, a b c, सारे के सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होंगे सेट x के, उसको हम बोलते हैं प्री इमेज। फिर होता है इसमें डोमेन। डोमेन को हम जनरली इनपुट बोल सकते हैं, इनपुट अपनी लैंग्वेज में इनपुट बोल सकते हैं जो वैल्यू पुट कराएंगे, या वैल्यू ऑफ x भी बोल सकते हैं जो कैपिटल X से बिलोंग करेंगे। x की वैल्यू एब्सिसा, एब्सिसा वैल्यू ऑफ x का मतलब एब्सिसा लिख लेना, ये रखोना है बाद में क्योंकि यहाँ जगह चाहिए होगी, एब्सिसा। तो कहता है डोमेन क्या होगा, हम इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, डोमेन को इसमें तरीका डिनोट का, हाँ df। df का मतलब क्या हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन। df का मतलब क्या हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन, ये डोमेन है। तो क्या होता है, सेट ऑफ, डोमेन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, सेट होता है सेट ऑफ प्री इमेज डिफाइंड एज, डोमेन को जो डिफाइन करेंगे, सेट ऑफ प्री इमेज, कहने का मतलब क्या हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन। सेट बनाना है किसका, प्री इमेज का, a का, b का और c का। तो प्री इमेज किसको बोलते हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट x के सारे एलिमेंट्स। डोमेन किसको बोलते हैं, जितने भी एलिमेंट्स है सेट x के उसका सेट, सेट ऑफ प्री इमेज। प्री इमेज में सारे एलिमेंट आ गए, उसका भी सेट। अब एक होता है f इमेज, f की फुल फॉर्म होती है फाइनल इमेज। क्या फाइनल इमेज सारे एलिमेंट होते हैं सेट y के, नहीं, all the elements of set y which have pre-image, जिनके पास प्री इमेज होगी। जैसे k के पास प्री इमेज है, l के पास प्री इमेज नहीं है, l के पास प्री इमेज नहीं है, m के पास प्री इमेज है, n के पास प्री इमेज है, p के पास प्री इमेज नहीं है, ये दोनों नहीं आएंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, k m n, इसमें a b c सारे ऑल
इसमें जिनकी क्या होगी, प्री इमेज। फिर है रेंज। रेंज को अपनी भाषा में क्या बोल सकते हैं, ऑर्डिनेट आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या हो गया, वैल्यू ऑफ वाई की, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो वैल्यू ऑफ वाई को ऑर्डिनेट। अब सीसा होता है ना वो, और वैल्यू वाई को हम क्या बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, ऑर्डिनेट। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, रेंज को डिनोटेड बाय आरएफ से। डिनोट हम क्या करेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन। और डिफाइंड कैसे करते हैं, डिफाइंड एज सेट ऑफ एफ इमेज। जितने भी फाइनल इमेज होंगे उसका सेट। फाइनल इमेज में कौन आ रहा है, तो बेटा के, एक आएगा एम, एक आएगा एन। समझ भी रहे हो, प्री इमेज एबीसी, उसका सेट डोमेन, के का, एम का, एन का है, तो ये क्या होगी फाइनल इमेज, उसका सेट। फिर क्या आएगा, कोडोमेन। कोडोमेन वैसे ही होता है, इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय CDF। RF मतलब डोमेन ऑफ, DF मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन, RF का मतलब रेंज ऑफ फंक्शन। कोडोमेन को हम कैसे नोट करेंगे, CDF, कोडोमेन ऑफ फंक्शन। क्या डिफाइन कैसे करोगे, डिफाइंड एज पूरा सेट Y। पूरा सेट Y का मतलब बताओ, कोडोमेन में कौन कौन आएगा, CDF में कौन कौन आएगा, कोडोमेन में K भी आएगा, L भी आएगा, L भी आएगा इसमें, M भी आएगा, N भी आएगा, P भी आएगा। कोडोमेन पूरा सेट Y, इधर का जो सेट होता है, these are called domain, pre-image, final image, range। इन सबको हम बोलते हैं। तो प्री इमेज क्या होगी, सारे एलिमेंट्स। डोमेन क्या होगी, उसका सेट। रेंज क्या होगी, फाइनल इमेज का सेट। फाइनल इमेज क्या होगी, जिनकी प्री इमेज होगी, जिनकी क्या होगी, प्री इमेज होगी। समझ आ रहा है ना सारा। रेंज आरएफ अगर मैंने नहीं लिखा तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे क्या लिखा है, डोमेन ऑफ फंक्शन, तो आरएफ क्या हुआ, रेंज ऑफ फंक्शन। सीडीएफ क्या होगा, कोडोमेन ऑफ फंक्शन। डीएफ क्या हुआ, डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या आ गया, कोड। तो अब मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं, प्री इमेज के बाद डेफिनेशन थी, डेफिनेशन मैंने लिखवा दी आपको। रुक जाओ, नोट करनी है, कर लो। इसको रब नहीं करूंगा, अभी मैंने डेफिनेशन समझानी है। अभी मैंने मैपिंग से बताया एक फंक्शन को। फंक्शन को हम और कैसे नोट कर सकते हैं वो सारे बता रहा हूं। हम आइदर बाय दिस, बाय दिस, बाय दिस और बाय दिस। बाय यू नहीं, बाय यू लर्निंग ऐप वो वाला नहीं, बाय दिस है। तो प्री इमेज क्या होगी, ए बी सी, किसके एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ सेट है, सारे एलिमेंट। फिर अगला आ गया डोमेन। डोमेन को क्या बोलेंगे, डीएफ, सेट ऑफ प्री इमेज। इसको पढ़ते कैसे हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन। अब बस काम की बात। फिर हो गया फाइनल इमेज, डेफिनेशन लिखवा चुका हूं। फाइनल इमेज, फाइनल इमेज में कौन कौन आएंगे, के एल, सॉरी के एम एन, ये एलिमेंट्स हैं, उसका सेट है। फिर आएगा रेंज, रेंज का मतलब आउटपुट, आरएफ, रेंज ऑफ फंक्शन। तो क्या आएगा, के एम एन का रेंज में कैसे लिखोगे, रेंज ऑफ फंक्शन। तो क्या आएगा बताओ, इक्वल टू सेट ऑफ फाइनल इमेज। फिर क्या आएगा, कोडोमेन, कोडोमेन कोडोमेन को हम डिनोट करते हैं CDF से, पूरा सेट वाली, के एल एम एन पी। ठीक है, अब इसको डिनोट करने के और भी तरीके होते हैं। कैसे हम डिनोट कर सकते हैं, y इक्वल टू fx से। और इसको डिनोट करने के और भी तरीके होते हैं। कैसे नोट कर सकते हैं, x, y से, इनपुट आउटपुट से। इनपुट क्या दिया, a, आउटपुट क्या आई, k, b पे क्या आया, m, c पे क्या आया, n।
और इसको हम डिनोट कर सकते हैं y इक्वल टू एफ एक्स से। y कितना आ रहा है k, एफ एक्स कितना आ रहा है एफ ऑफ ए। मतलब जैसे इनपुट ए दी आउटपुट क्या आ गई k। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनपुट को और k क्या रिप्रेजेंट करता है आउटपुट को। हम जनरली इसको ऐसे पढ़ते हैं, क्या बोला एफ ऑफ ए इक्वल्स टू k। ए पे ये y को एफ एक्स है, इसको पढ़ा से जाता है, इस तरफ से पढ़ा जाता है। एफ ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं a, आउटपुट क्या आएगी k। एफ ऑफ b, जब b पुट कराया तो क्या आया बताओ m। एफ ऑफ c पुट कराया तो क्या आया m। समझ रहे हो, एफ ऑफ सी पुट कराया तो क्या आ गया बेटा m। समझ रहे हो, एफ ऑफ ए पे कितना आ रहा है k, चाहे k इक्वल टू एफ ए लिख लो, चाहे एफ ए इक्वल टू क्या लिख लो k। जल्दी हम ऐसे लिखते हैं एफ ए इक्वल टू k, एफ बी इक्वल टू m, एफ सी इक्वल टू, आदत पड़ जाएगी इस तरह से लिखने की आदत बना रहा हूं। 2-3 नोट हैं जिसमें से कुछ तो आपको समझ आ जाएंगे, कुछ नहीं आएंगे, वो मैं धीरे धीरे समझा दूंगा। इससे पहले आगे चलूं तो सबसे पहला नोट, रेंज आउटपुट। ये कोड में रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोड में। रेंज हमेशा छोटी होती है, ऑलवेज सबसेट ऑफ कोड में। दैट मीन्स रेंज इज सबसेट ऑफ कोड में। ठीक है, रेंज या तो बराबर हो सकती है कोड में के, या उससे क्या हो सकती है बेटा छोटी हो सकती है। दूसरी बात है यहाँ पूरी नहीं आएगी, इसका मतलब धीरे धीरे करके समझाऊंगा। दूसरे नोट का ये तो आपको दिख गया, मैं आगे जैसे चलता जाऊंगा। जैसे आपके पास कंपोजिशन होती है, कभी सुना फॉग ऑफ, कंपोज करना, दो फंक्शन को जोड़ना f प्लस जी एफ माइनस जी, उसमें इस बात को मैं डिस्कस करूंगा जो दूसरा नोट अभी समझा रहा हूँ। वहां हमारे पास क्या बात समझने वाली है, ये डोमेन जो होती है ए बी सी और कोड में होती है के एल एम एन पी, इसको हम सेट में से कम ज्यादा कर सकते हैं। क्या मतलब है, हुई कैन रिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ रोकना, रिस्ट्रिक्ट our domain and codomain, but never range। हम अपनी रेंज को कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। अगर हमने रोकना है तो हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं तो डोमेन को, जब चाहे डोमेन और को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोड में को तरीके से पॉसिबल है। अगर हम एक साथ इसी टॉपिक में रहे, इस टॉपिक को मैं धीरे धीरे आगे इसको क्लियर करूंगा, जैसे अभी पहले डेफिनेशन क्लियर करूंगा एक एक करके। तो ये वैसे मैं आपको बता दूं, जहां पे भी आप पढ़ोगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, मेरी बात याद रख लो, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या, फॉर एंड गॉफ, वहां आप लोग इसको डिस्कस चला सकते हो। वहां मैं आपको इसको समझाऊंगा जब क्वेश्चन आएंगे। इस नोट का मतलब पर अभी आप नोट कर लो। हम अपनी डोमेन और कोड मेन को तो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, डोमेन को और कोड मेन को तो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, पर कभी भी किसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, करके रेंज। रेंज होती है आउटपुट। हम इनपुट को तो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, इनपुट मतलब खाना खाना, इनपुट का मतलब हमने अपने को कुछ खाने को दिया, आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, उसको थोड़ा ना रोक लोगे करके, सोचो। तो इनपुट रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। कंप्यूटर में हम डाटा डाल रहे हैं, वो है इनपुट डोमेन, लैपटॉप में डाल रहे हो, मोबाइल पर डाल रहे हो, उसमें कुछ और भी एप्लीकेशन है, कुछ और भी है, दैट इज कोड में, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। यही नहीं जो तुमने इनपुट डाला से उसी का रिजल्ट है, उसमें उसके अंदर प्रोसेस होगा, उसके बाद उसकी आउटपुट देगा, दैट इज कॉल्ड रेंज। पर जो तुमने वैल्यू डाली, मान लो मैंने 2 into 3 डाला कंप्यूटर में, वो प्रोसेस हुआ, आंसर आ गया 6, तो पूरे कंप्यूटर में क्या 6 ही पड़ा है क्या? वो अभी तो सबका आंसर पड़ा है, बहुत सारी चीजों का जवाब पड़ा है, दैट इज कॉल्ड कोड डोमेन। डाला डोमेन, आया रेंज।
आप डोमेन को अपनी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। 2 into 3 डाला, किसने 5 into 2 डाला, किसने 6 into 1 डाला, किसने 7 into 2 डाला, 7 plus 1 डाला, किसने गूगल में कुछ सर्च किया, ये इनपुट है, उसको आप चेंज कर सकते हो। आप कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज कर सकते, थोड़ा सा ऊपर नीचे आप डाल सकते हो, तो कोड मेन है उसके अंदर कुछ और एप्लीकेशन डाल सकते हो, कुछ और सॉफ्टवेयर डाल सकते हो, तो कोड मेन को चेंज कर सकते हो। पहले आपका इसका कोरल ड्रा का सॉफ्टवेयर वो डाल दिया, लिनक्स नहीं है उसको डाल दिया, C++ लैंग्वेज थी वो डाल दी, तो वो क्या कर दिया आपने, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहे, दैट इज कॉल्ड कोड मेन। पर जो जब भी चाहे पहले सॉफ्टवेयर का पुराना 2 into 3 तब भी आउटपुट 6, आप बाद में अगर सॉफ्टवेयर चेंज करा लिया, आपने अपना डोमेन चेंज कर ली, 3 + 4 आउटपुट आ गई कितनी वाला 7। तो इनपुट आपने चेंज करा दी, आपने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर की चीजें भी चेंज करा ली, पर जो रेंज आएगी, रेंज वो आप चेंज नहीं करा सकते। आउटपुट चेंज नहीं होती, इनपुट और डोमेन कोड मेन, इनपुट और कोड मेन वो चेंज करा सकते हो, जिसको मैं क्वेश्चनों में कैसे करेंगे उसकी हम बात करेंगे, उसकी हम बात कर लेंगे, रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे वो हम बात इसमें लेके आ जाएंगे। अभी आप नोट कर लो, ठीक है। अब मैंने ये बात कही, सर ए को आपने के से लिंक कर दिया, अगर ये डाउट है ये लिख लो, फिर भी लिख लो, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि अब मैं लिखवाऊं ही ना, सिंपल टॉपिक करा दें, कुछ पता ही ना चले बाद में फिर आप भी बोलो। थोड़ा टफ चलने के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। चलो अब मेरे सारे लेक्चर्स में आपको बहुत अच्छा फंक्शन समझ आएगा, ग्राफ भी समझ आएगा, और आप मेरे को देखोगे, अगर आप मुझे पहली बार कर रहे हो, मेरे को देखोगे कि मैं हर चीज जो पहले से पढ़ते हैं उनको पता है, करेक्ट कर दूंगा। जब मैंने लिख दी तो इसका मतलब मैंने समझाने के लिए लिखी है। मैं डेफिनेशन रोक दी, जब तक समझाऊंगा नहीं, रब नहीं करूंगा रब। जब समझा चुका हूँ, मुझे लगेगा तसल्ली हो जाएगी, समझ आ गया, तब आगे चलूंगा। एनी हो प्री मैच, कोई जल्दी नहीं एक लेक्चर फालतू बनाने की, इसमें कोई इशू नहीं। पर आराम से हमने प्री मैच पढ़ा, हमने फिर इसके लिए चले। अब कई बार बच्चों का एक डाउट आ जाता है, नोट ध्यान रखना, ठीक है। फिर हम आगे इसके लिए चल देंगे, बात कर देंगे, ठीक है। चलो मेरे को याद रहेगा, आप लोगों को याद रखना है, ये बात आप बस ध्यान रखिए। तो चलो एनी हाउ के भी था, और फिर क्या था, एफ ऑफ बी इक्वल टू एम था, एफ ऑफ सी इक्वल टू एम था। अब कई बार बच्चों के दिमाग में कई बार ये आ जाता है, सर ये ए टू के क्यों गया, सर बी टू एम क्यों गया। तो मैं उसके लिए एक एग्जांपल सेटअप कर देता हूं। मैंने का एक फंक्शन दिया हुआ है x1 2 3 और y दिया हुआ है आपके पास, एंड y दिया हुआ है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7। एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू fx इक्वल टू x प्लस 3, ये फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया, और फंक्शन जा कहां से कहां तक रहा है, x टू y तक। मुझे फाइंड करना है इसके अंदर डोमेन, रेंज, कोड में निकालना, मैं सभी बता देता हूं, ठीक है। फंक्शन कहां से कहां तक जा रहा है, फंक्शन जा रहा है कहां से, x टू y तक जा रहा है। चलो थोड़ी जगह बचा लेते हैं ना, थोड़ा सा दिख जाएगा। तो ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होगा जिसमें सेट x भी दिया होगा, सेट y भी दिया होगा। सर x बड़ा नहीं हो सकता, y छोटा नहीं हो सकते हैं, ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x में कम इसमें y में ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या सर x में ज्यादा y में कम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये नहीं ध्यान रखना कि x में 3 एलिमेंट है उसमें ज्यादा है, नहीं, इसमें ज्यादा भी हो सकते हैं, उसमें कम भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, उसमें कम भी हो सकते हैं, उसकी कोई मैटर नहीं करता, ठीक है बेटा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें ज्यादा भी हो सकते हैं, इसमें कम भी हो सकते हैं, ये कोई चक्कर नहीं है। फंक्शन x टू y का फिर क्या जाएगा, y इक्वल टू fx इक्वल टू x प्लस 3। फाइंड दो डोमेन, कोडोमेन, रेंज। सर कोई ऐसा एग्जांपल दे दो जिसमें इसमें ज्यादा एलिमेंट हो इसमें कम हो, ये करवा दो, इसके बाद दे दूंगा, ठीक है बेटे। तेरे मन में यही चल रहा ना कि सर कोई ऐसा एग्जांपल दे दो जिसमें x में ज्यादा वैल्यू और y में कम हो, तो ऐसा इसके बाद दे दूंगा, पहले एक एग्जांपल सुन ले। तो मैंने x y डाल दिया, मैपिंग डाल दी, ये x है, ये मेरा y है, समझने वाले समझेंगे। 1 2 3 4, चलो 1 2 3 4 7 तक जा रहा है, 5 6 7। फंक्शन कौन सा जा रहा है, फंक्शन जा रहा है, कौन सा जा रहा है, x प्लस 3, y इक्वल टू क्या आ रहा है बताओ, x प्लस 3, ये फंक्शन जा रहा है, दिया क्वेश्चन में दिया फंक्शन। यही पूछ रहा है सर a का k से कैसे रिलेशन आएगा, तो हर क्वेश्चन में कोई ना कोई फंक्शन दिया होगा। स्मॉल x किससे बिलोंग करेगा, सेट x से, स्मॉल y किससे बिलोंग करेगा, सेट y से। चलिए अब मैं x को 1 डालता हूं,
जैसे x को 1 डालूंगा कोई बचा जाएगा, y पे कितना आएगा, ऑब्वियस है 1 पे डालूंगा कितना आएगा, सोचो 4, 2 डालूंगा तो कितना आएगा 5, 3 डालूंगा तो कितना आएगा 6, 4 डालूंगा तो कितना आएगा 7। तो इसमें प्री इमेज कितनी आएगी, सोचो प्री इमेज सारे एलिमेंट्स सेट x के 1 2 3 4। डोमेन क्या आएगी, शाबाश डोमेन df, इसका e एक सेट, डोमेन आएगी 1 2 3 4 का सेट। f को मैंने फुल फॉर्म लिखी हुई है, फाइनल इमेज क्या आएगी, f इमेज क्या आएगी जिनका पीछे से लिंक था 4 5 6 7 एलिमेंट। रेंज इसकी क्या आएगी बेटा, रेंज rf, रेंज इसकी क्या आएगी, इसका भी सेट 4 5 6 7 का भी सेट। फिर कोडोमेन क्या आएगी बेटा, कोडोमेन क्या आएगी cdf, कोडोमेन क्या आएगी, कोडोमेन आएगी पूरा सेट y 1 2 3 4 5 6 7, ये आएगी। रेंज हमेशा क्या आएगी बेटा, सबसेट होगी, किसकी वाला, कोडोमेन। एक चीज रेंज हमेशा क्या होगी बेटा, रेंज हमेशा सबसेट होगी कोडोमेन की। हम अपने डोमेन और कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, भले मैंने नहीं समझाया, कोई एग्जांपल देके सर कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, वो मेरी जिम्मेवारी समझाने की, पर आपको मैं एक पहले याद करा दूं, इस चीज को अपने दिमाग के अंदर उतार लो। हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं डोमेन और कोडोमेन, बट नेवर रेंज को, याद रखना है बात को। एनीहाउ हम इसको लिखना कैसे चाहते हैं, देखो जरा, 1 का रिलेशन किससे है, 4 से है, 2 का रिलेशन किससे है, 5 से है, 3 का रिलेशन किससे है, 6 से है, 4 का 7 से। f of 1 डालूंगा तो कितना आएगा 4, f of 2 डालूंगा तो कितना आएगा 5, f of 3 डालूंगा तो कितना आएगा 6, f of 4 डालूंगा तो कितना आएगा 7। f of 1 डालूंगा तो कितना आएगा बताओ, f of 1 डालूंगा तो 4, f of 2 डालूंगा तो 5, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दो। चलिए देखो जरा, बताओ 1 का रिलेशन किस पे आया, 4 पे, 2 का 5 पे, 3 का 6 पे, 4 का वैसे तो समझ आएगा। और बोल काके f of 1 कितना आएगा 4, f of 2, f of 3, f of 4, समझ रहे हो, ये मतलब है। आइए बात समझ में काके, दिस इज कॉल्ड डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये मतलब। अब जैसे ही बच्चा पीछे बोल पड़ा था, अब मैं पहले डेफिनेशन समझाऊंगा, मैंने डोमेन नहीं समझाई ना, मुझे तसल्ली है डोमेन की, अब मैं इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा, पर उससे पहले मैं इसकी बात का जवाब दूंगा। हाँ भाई काकी क्या पूछ रहा था, सर कोई ऐसा एग्जांपल बता दो मेरे को जिसमें सेट x में ज्यादा एलिमेंट हो और सेट y में क्या हो, कम एलिमेंट हो। कोई बात नहीं काकी, मैंने सेट x में ले लिया बेटा 0 1 2 -1 -2, सेट y में कम एलिमेंट लिए 0 1 4, ये ले लिया। मैंने एक फंक्शन ले लिया y fx = x²। मुझे इसमें फाइंड करना है और f मूव कर रहा है x to y, ये बताएगा x to y, y to x, z to p, n to r, नेचुरल से रियल कहां से कहां जाने बताएगा। अगर आपको नेचुरल होल इंटीजर रियल के बारे में नॉलेज नहीं है, नेचुरल नंबर के बारे में, नंबर सिस्टम अगर आपको पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है, तो आपको मेरा एक लेक्चर देखना पड़ेगा, लेक्चर फर्स्ट ऑफ चैप्टर 6, क्लास +1 लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटी। आपको सारे क्लियर हो जाएंगे, फिर भी ना हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मेरा लीनियर इक्वालिटी +1 में आप YouTube पे देखो या अपनी ऐप पे देखो, तो इसमें आपके पास बन जाएगी बात, ठीक है जी। चलो अब मैंने क्या समझा रहा हूँ, कहता है फंक्शन जा रहा है, तो कहता है फाइंड करो डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये फाइंड लिखा बेटा, परेशान नहीं होना किसी ने भी, ठीक है, फाइंड लिखा। चल लेते हैं, अब इसमें समझा देते हैं। इसमें क्या देखने वाली बात है, मेरे को सर ये बताओ, क्या बोला, x बड़ा है सेट 1 से। कोई बात नहीं काकी, तेरी बात मैंने समझी, जो तेरे मन में थी तूने बोला सर ऐसा कोई एग्जांपल तो मैंने देने की कोशिश की है, देख अगर तुझे समझ में आता है तो y = fx = x²। ये मत भूलिए x से बिलोंग करेगा, y से बिलोंग करेगा, तूने x से y लिया है।
ये क्वेश्चन में दिया होता है x टू y, नेचुरल टू होल, रियल टू रियल, ये क्वेश्चनों की डिमांड होती है, मेरे आपके कहने पे नहीं होगा। फिर यहाँ पे कितना दिया हुआ है 0 1 4, मैं फिर बोल दूं ये क्वेश्चन की डिमांड होती है, नहीं समझो नेचुरल से नेचुरल जाना, नेचुरल से रियल जाना, ये क्वेश्चन में दिया होता है। x y कोई भी नॉन एम्प्टी सेट दिए होंगे। अब x को 0 डालो, y भी कितना आएगा 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होगा, x की जगह 0 डालूंगा, 1 डालूंगा तो कितना आएगा बेटा 1, 2 डालूंगा तो 4, -1 डालूंगा तो 1, -2 डालूंगा तो भी 4। सोचता रही हो, सोच लिया करके चल फिर आजा। फिर अब इसकी प्री इमेज बतानी है, प्री इमेज बताने की जरूरत है नहीं सर, वो तो हमें आती है बस, फिर ठीक है ना, प्री इमेज वगैरह वो आती है तो ठीक है, फिर प्री इमेज की जरूरत तो पड़ती नहीं हमारे को पड़ती है जरूरत डोमेन की। डोमेन होता है इसका सबका सेट, अगर तुम्हें याद हो गया हो तो मैं डेफिनेशन की तरफ चलूं, फाइनल इमेज चलनी है तो चलो, फाइनल में जाएगी 0 1 4, इसका सबका लिंक है, रेंज आएगी 0 1 4, कोडोमेन भी क्या आएगी 0 1 4, इसमें उसका भी जवाब मिल गया कि रेंज और कोडोमेन इसमें क्या है इक्वल है, तो है तो इसकी सबसेट है तो इसके सबसेट। सर इसमें लिखूंगा कैसे सर, एक्स वाई की फॉर्म में लिखना है, तो एक्स वाई की फॉर्म में सर कैसे लिखूंगा, 0 का 0 पे, 1 का 1 पे, 2 का 4 पे, -1 का भी 1 पे, -2 का भी 4 पे। फिर y इक्वल टू fx की फॉर्म का लिखना है, f of 0 इक्वल टू 0, f of 1 इक्वल टू 1, f of 2 इक्वल टू 4। सोचने वाले होंगे तो f of -1 इक्वल टू 1, f of -2 पकड़ने पे भी कितना आ रहा है सोचो 4, तो ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर है, चल दूं अब आगे। चलो सिर्फ एक चीज नहीं समझी, कौन सी, डेफिनेशन नहीं, वो तो मैं समझा दूंगा, कौन सी, वी कैन रिस्ट्रिक्ट अवर डोमेन एंड कोडोमेन बट नेवर रेंज। तो पहले मैं अब डेफिनेशन समझा रहा हूं, आराम से समझना, ठीक है। फिर मेरे को अगर लगा तो मैं ग्राफिकली इसी लेक्चर में चला दूंगा कैसे हमने ग्राफिकली देखना है, ठीक है। रब कर दूं, अब चल दूं आगे, कर लो, करो, नोट करो, समझ आ ही गया होगा डोमेन कोड में नहीं मीन। चलो अब हमने क्या चलना है इसमें, अब हमने क्या चलना है इसमें, डेफिनेशन को समझा। डेफिनेशन क्या कहता है, x की हर वैल्यू के लिए क्या होनी चाहिए y में, x की हर वैल्यू के लिए y में क्या होनी चाहिए, यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। चलिए कुछ एग्जांपल, सेट x दिया हुआ है, जनरल लूंगा, सेट y दिया हुआ है, सेट x दिया हुआ है, सेट y दिया हुआ है, समझना जो बात पूछनी पूछना। कोई भी एक जनरल फंक्शन ले लो, a b c k l m n है, मान लो a का लिंक k से है, b का लिंक m से है, c का लिंक है ही नहीं, c मान लो आगे लिंक होगा ही नहीं, c आगे जाएगा ही नहीं n से, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कहता है ये नॉट अ फंक्शन। मतलब a का लिंक किससे, k से, b का लिंक किससे, m से, c का लिंक आगे है ही नहीं, तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। वो कहता है लेट x एंड y आर, ये y लिखा है, लेट x एंड y आर टू नॉन एम्प्टी सेट, x ये रहा y ये रहा, ये दो नॉन एम्प्टी सेट है, देन फॉर, कहता है ध्यान से पढ़ना जरा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ईच वैल्यू ऑफ x, x की हर वैल्यू के लिए, a के लिए भी, b के लिए भी और x की हर वैल्यू के लिए y में यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। पर ये x का एलिमेंट क्या हो गया, फ्री है, फ्री बैठा है, फ्री नहीं है नहीं कि 2 रुपए का, 10 रुपए का, 100 रुपए का, ऐसे है, मतलब a 500 रुपए का है, b 100 रुपए का, c फ्री रुपए का, ये नहीं, फ्री मतलब वेला बैठा, वेला, किसी को लिंक नहीं, ये तो लिंक कर लिया k से, b ने लिंक कर लिया हमसे, c फ्री बैठा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट फंक्शन। कहता है फंक्शन नहीं, फंक्शन होने के लिए x की हर वैल्यू के लिए y में एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। x की इस वैल्यू के लिए y में वैल्यू है, इसके लिए है, c के लिए है, तो नॉट अ फंक्शन। क्यों, डेफिनेशन से। सर कोई एग्जांपल दे सकते हो, बेटा एग्जांपल तो सभी के हैं, फिर आपका ही टाइम लगता है, चलो समझना फिर थोड़ा आराम से लग जाता है, कोई बात नहीं। फाइव ले लिया, y = fx = x के ले लिया,
ये मैंने इस बार a से b जा रहा है फंक्शन, मैंने x y को थोड़ा सा चेंज करने के लिए कर दिया, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने डायग्राम बना दिया, ये रहा a, ये रहा b, ये रहा 1 2 3 4 5 फंक्शन दिया हुआ है x स्क्वायर। अब x किससे बिलोंग करेगा, a से, डोमेन को डोमेन, तो 1 डालूंगा तो 1 डाल दो, x को 1 डालो, y कितना आएगा 1, 2 पे कितना आएगा बेटा 4, 3 पे कितना आएगा 9, 9 है ही, तो ये क्या आएगा नॉट अ फंक्शन। तो मैंने इतनी डेफिनेशन समझा दी, इसको काट दूं, x एंड y आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन फॉर ईच वैल्यू ऑफ x की हर वैल्यू के लिए, तो यहाँ पे x की हर वैल्यू के लिए y में वैल्यू नहीं है, y में वैल्यू नहीं है, y में वैल्यू नहीं है। एक चाहते हुए मेरे को याद कराना आप सभी, क्या एक डिफरेंस समझाऊंगा रिलेशन और फंक्शन में, पहले डेफिनेशन समझा दूं, ये कर दूं अब, ले लिया एग्जांपल, चल दो अगला। चल अब वो क्या कहना चाहते हैं, एग्जांपल है, मान लो ये x है, ये y है, y इक्वल टू fx है, मान लो a b c है, k l m n है, a का लिंक मान लो k से, b का लिंक l से है, b का लिंक m से भी है मान लो, c का लिंक कहते हैं n से। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ऐसा कोई फंक्शन हो जाए, a का लिंक किससे है, a किससे लिंक है, k से है, पढ़ेगा। कहता है x एंड y आर टू नॉन एम्प्टी सेट, x और y ऊपर वाला एग्जांपल समझ आ गया। अब इसको चलो, x और y क्या नहीं है, दो नॉन एम्प्टी सेट। देन फॉर ईच वैल्यू ऑफ x की हर वैल्यू बिजी होनी चाहिए, कोई एलिमेंट फ्री होना चाहिए, तो x का हर एलिमेंट बिजी था, नहीं c फ्री था, नॉट ए फंक्शन। x का हर एलिमेंट बिजी है, हाँ a भी बिजी है, b भी बिजी है, c भी बिजी है। आगे क्या लिखा हुआ है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू ऑफ y, x की हर वैल्यू के लिए y में कितनी वैल्यू होनी चाहिए, a। तो जैसे ही मैंने x को a पुट कराया, एक वैल्यू, y कितना आया k, x की एक वैल्यू पुट कराई 1 वैल्यू, y में भी कितनी आई 1 वैल्यू आई, 1 वैल्यू आई, a की वैल्यू आई ना। अब मैंने क्या पुट करा दिया बताओ, b के लिए कितनी वैल्यू आएगी बताओ 2, कौन कौन सी, l भी आ गई एंड m भी आ गई। c के लिए कितनी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आई है। b क्या है बताओ, 1 वैल्यू पुट कराई। अब c के लिए कितनी वैल्यू आई है बताओ, एक आई है कि दो वैल्यू आई है, दो वैल्यू आई है। तो कहता है ये क्या यूनिक है, नहीं, कितनी वैल्यू आ गई है बताओ, इसमें कितनी वैल्यू आ गई है बताओ, दो वैल्यू, किसमें वाला y में, टू वैल्यू ऑफ y, देयरफॉर क्या आ गया, नॉट यूनिक, यूनिक आए नहीं। एक के लिए कितनी वैल्यू आ गई है, दो, देयरफॉर कहता है क्या हो गया, नॉट अ फंक्शन, कहते हैं फंक्शन हुआ ही ना, ये फंक्शन था ना ये फंक्शन, नहीं समझे। वैसे भी हमारा मैथ +1 का देखो चलता ही इसी है, ये हमने भी इस तरह से ही चलाया। सबसे पहले क्या किया, सेट करो, फिर क्या करो, रिलेशन बनाओ, फिर क्या फंक्शन होंगे घर पे। तो देखो टॉपिक पहले सेट है, फिर रिलेशन है, फिर फंक्शन है। अब इसमें देख लो, मान लो ABC कोई 3 है, पर्सन है, K एलिमेंट, ऐसे याद करो, तत्व में, तो A कहता है K के पीछे जा रहा है, जाने दो, B M के पीछे जा रहा है, जाने दो, C जा ही नहीं रहा, तो नॉट ए फंक्शन नहीं होगा उसके घर में। क्यों भला, रिलेशन ही नहीं हुआ, C का रिलेशन ही नहीं हुआ। जब रिलेशन नहीं बनेगा संबंध, तो फंक्शन कहां से हो जाएगा, नॉट अ फंक्शन। अब कह रहे हैं A जा रहा है K के लिए, एक तत्व है K, तत्व है, एक पर्सन ही है, A K के पीछे जा रहा है, B जा रहा है L के पीछे भी और M के पीछे भी। तो एक बंदा दो के पीछे कैसे चल जाएगा, एक बंदा A K के पीछे जा रहा है, चलो चला जाएगा, हो जाएगा रिलेशन, फंक्शन भी उसके घर होने शुरू हो जाएंगे। B जा रहा है C के पीछे भी, L के पीछे भी जा रहा है और M के पीछे भी जा रहा है। एक पर्सन बाइक के ऊपर दो के पीछे कैसे जा जाएगा, इधर जा रहा है कोई बंदा, इधर जा रहा है, जा सकता है कि एक बंदा दो के पीछे,
नहीं जा सकता, तो कहता है क्या होगा, नॉट ए फंक्शन। या तुम ऐसे भी इसको लिख सकते हो, ये कौन सा साइन होता है बताओ, कौन सा साइन होता है, सोचो मैथ के अंदर ये कौन सा साइन होता है बताओ, कौन सा साइन होता है, लेस देन का। जो लेस देन का होता है ये लेस देन का साइन है, नोट में भी लिखवा दूंगा, फंक्शन नहीं होता, नॉट ए फंक्शन। ऐसे रख लो, जब भी लेस देन का साइन आएगा फंक्शन नहीं होगा। एक और एग्जांपल लो, मान लो ये x आ जाए, ये ABC है, ये y आ जाए, KLMN है, ये y इक्वल टू क्या आ गया, फंक्शन। मान लो A का लिंक K के साथ है, B का L के साथ है, C का भी L के साथ है। अब A क्या जा रहा है, बाइक पे, K तत्व के पीछे जा रहा है, जाने दो, अकेला जा रहा है। B और C दो हैं, क्या दो बंदे किसी एक के पीछे जा सकते हैं? दो बंदे हैं बाइक, एक ये बंदा है, ये बंदा है बाइक पे, एक तत्व जा रहा है, क्या दो बंदे एक तत्व के पीछे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, क्या दिक्कत है? क्या मतलब, डेफिनेशन क्लियर करेंगे कैसे, आ जाओ। लेट x and y are two non-empty set, x और y क्या है, दोनों non-empty set हैं। Then for each value of x की हर वैल्यू के लिए, तो x की हर वैल्यू के लिए, x की हर वैल्यू के लिए, क्या हर वैल्यू बिजी है, बिजी है, a भी बिजी, b भी बिजी, c भी बिजी। There exists a unique value, एक ही वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पढ़ो क्या लिखा हुआ है, यूनिक। यूनिक का मतलब एक वैल्यू, डिफरेंट नहीं लिखा हुआ। क्या मतलब, बता रहा हूं, x, y है, बताओ a का लिंक किसके साथ है, k के साथ है। एक के लिए क्या आ रही है, वन वैल्यू के लिए, वन वैल्यू ऑफ x के लिए क्या आ रही है, वन वैल्यू ऑफ y की आ रही है। b के लिए बताओ क्या आ रहा है, l। l के साथ क्या आ रहा है, m भी आ रहा है क्या b के साथ, नहीं, सिर्फ l आ रहा है। c के साथ क्या आ रहा है, l आ रहा है। तो c की क्या है, वन वैल्यू है, किसकी वाला, x की, और y में भी क्या आ रही है, सोचो वन वैल्यू ही आ रही है, किसमें वाला, ऑफ y की। अगर सोचो तो एक ही वैल्यू आ रही है। अब मेरी बात को सुनो, क्या कह रहा है, x की हर वैल्यू के लिए, क्या x का हर एलिमेंट बिजी है, बिजी है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक, यूनिक का मतलब समझते हो, सिर्फ एक वैल्यू, x की हर वैल्यू के लिए y में सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए। यहां डिफरेंट वर्ड नहीं लिखा हुआ, देयर एग्जिस्ट अ डिफरेंट यूनिक वर्ड नहीं लिखा हुआ। क्या मतलब कि एक वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू आएगी, b के लिए अलग आएगी, जो एक बार आएगी दोबारा नहीं आएगी, ये नहीं लिखा हुआ। ये दोनों क्या है, सेम है, पर यहाँ कहाँ लिखा है कि डिफरेंट होने चाहिए। कहाँ लिखा है सेम, ना सेम लिखा है ना डिफरेंट लिखा है। इसका मतलब वैल्यू क्या हो सकती है, सोचो, कहता है डिफरेंट भी हो सकती है, जैसे इसमें डिफरेंट चल रही है, क्या बोला, a m डिफरेंट चल रही है, और इनमें क्या चल रही है, सेम, चलने दो। पर एक के लिए क्या आ रही है, एक वैल्यू, एक के लिए क्या आ रही है, एक वैल्यू, एक के लिए क्या आ रही है, एक वैल्यू, एक के लिए क्या आ रही है, एक वैल्यू, एक के लिए वैल्यू नहीं आएगी, नॉट ए फंक्शन। एक भी फेल तो फेल, एक भी फेल तो फेल, देशों को याद करो, एक के लिए एक वैल्यू, एक के लिए एक वैल्यू, एक के लिए एक वैल्यू, एक के लिए दो वैल्यू, एक भी फेल तो फेल, नॉट ए फंक्शन। एक के लिए एक वैल्यू, एक के लिए एक वैल्यू, एक के लिए एक वैल्यू, चाहे भले सेम है चाहे भले डिफरेंट, उससे क्या लेना, क्या फंक्शन होगा, यस अ फंक्शन। काके ये फंक्शन होता है। कौन सा साइन है, ग्रेटर देन का। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन समझो, तभी तो मैंने रबनी की थी काके। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ, क्या पढ़ना, जो मैं वर्ड लिख रहा हूँ, डिफरेंट यूनिक वैल्यू। अगर डिफरेंट लिखा होता तो हमेशा वैल्यू क्या आनी चाहिए, काके अलग, ये जैसे k आ रही है अलग अलग वैल्यू, ये दोनों क्या आ रही है, सेम। कब लिखा कि डिफरेंट है कि सेम है, तो क्या होगा काके, एक के लिए एक, एक के लिए एक के लिए एक के लिए दो, एक भी फेल तो फेल, एक के लिए कोई वैल्यू नहीं, नॉट ए फंक्शन। वन वैल्यू के लिए वन वैल्यू आएगी, किसकी वाला, x की। समझ भी रहे हो, समझ भी रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा, यस आ फंक्शन। ये क्या फंक्शन होगा, होगा। तो मैं नोट डाल दूं, डाल दो, नोट जरूर आराम से पढ़ने हैं भाई, मेरे नोट जरूर पढ़ने आराम से। एक बात बता दूं, अगर रिलेशन फंक्शन सीखना है तो मुझसे, मेरे नोट आपके दिमाग में हमेशा घूमते रहने चाहिए। एक आप याद करने के लिए डाल सकते हो, कौन सा साइन, सबसे पहली बात नोट है, जो लेस देन का साइन होता है, लेस देन साइन बन जाए, ये लेस देन का साइन है, नॉट अ फंक्शन, फंक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, अगर ग्रेटर देन का साइन है,
ग्रेटर देन साइन है, कहता है यस अ फंक्शन, एक फंक्शन होगा। ऐसे याद कर लो, जब भी ग्रेटर देन का साइन आएगा तो फंक्शन होगा, जब भी लेस देन का साइन आएगा फंक्शन नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? अब डेफिनेशन को पढ़ो। अब डेफिनेशन में कोई दिक्कत तो मुझे बताओ। x की हर वैल्यू के लिए y में, x की हर वैल्यू के लिए y में यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। इसमें यूनिक वैल्यू नहीं है, इसमें वैल्यू ही नहीं है। x की हर वैल्यू के लिए y में क्या होनी चाहिए? यूनिक। चाहे भले ही सेम हो, चाहे भले ही क्या हो, डिफरेंट हो। चाहे भले ही सेम हो, चाहे भले ही क्या हो, डिफरेंट हो। पहला नोट, लेस देन का साइन फंक्शन होगा, होगा। ग्रेटर देन का साइन फंक्शन होगा, होगा। अब बच्चों के मन में तीसरी बात डाउट क्या रह जाता है, सर कैसा हो सकता है x और y के अंदर सेम एलिमेंट हो जाएं? तीसरी बात है, सर ऐसा हो सकता है x के अंदर भी abc रह जाए, y के अंदर भी abc रह जाए? क्या ऐसा कोई फंक्शन हो सकता है सर x to y जाएं, ये भी abc, ये भी abc, इनमें दोनों में सेम एलिमेंट हो सकते हैं? यस हो सकते हैं। y इक्वल टू फंक्शन जा रहा है तो a के लिए मान लो a ही है, b के लिए b है, c के लिए c है। क्या ये फंक्शन होगा? यस अ फंक्शन होगा। क्यों होगा? a के लिए कितना है a, b के लिए कितना है b, c के लिए कितना है c। तो ये क्या कह रहा है? वन वैल्यू ऑफ x, x की एक वैल्यू के लिए वन वैल्यू ऑफ x, उस पे ध्यान दो, वन वैल्यू ऑफ y आ रही है। चाहे भले ही सेम आए, चाहे भले ही डिफरेंट आए, उससे क्या लेना है? एक के लिए क्या होनी चाहिए? एक ही वैल्यू। क्या दोनों में एलिमेंट सेम हो सकते हैं बेटा? abc हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, उसकी टेंशन नहीं रखनी आप। क्या सर ये फंक्शन होगा? हाँ होगा। फिर एक डाउट जो बच्चों के मन में रह जाता है वो ये भी बोल दूं, कहीं तुम सोचो कि जो मैपिंग होती है वो इस तरह से चलती है। फोर्थ नोट है मेरा, देख लो अगर आपके कभी दिमाग में ये चल रहा है, x आ गया मान लो abc, y आ गया k l mn, एक फंक्शन दिया हुआ है x to y, कोई भी मैंने जनरली लिया abc k l m n। कई बार बच्चे पूछते हैं सर आप मैपिंग बनाते हो तो a का a से बनाया हुआ है, b का l से, इस तरह से बनाया है, कैसे हो सकता है सर? a का n से बिल्कुल हो सकता है, b का k से हो सकता है, हाँ, c का l से हो सकता है, a का किससे? n से, x, y, b का a का n से, b का k से, c का l से। क्या हो सकता है? क्या फंक्शन है? ये से फंक्शन। मेरा मतलब ये था कि क्रॉस चल सकता है, इधर से इधर काटा लग गया। अरे काटे कुटे नहीं देखने, डेफिनेशन पढ़नी है। कितनी वैल्यू आ रही है? वन वैल्यू। किसकी वाला? x की। कितनी वैल्यू आ रही है? वन वैल्यू। किसकी वाला? y की। ऐसे फंक्शन। ये डेफिनेशन बता रही है कि एक के लिए कितनी वैल्यू आ रही है, एक के लिए, 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 चाहे सेम आए चाहे डिफरेंट आए, हार्डली मैटर्स। समझ रहे हो? ऐसा ना हो कि कोई वैल्यू छूट जाए, जैसे ये आज मान लो ये फंक्शन नहीं है क्योंकि c के लिए एलिमेंट ही नहीं है, लिंक हो गया तो फंक्शन। लेस देन का साइन आ जाए, मेरा मतलब इस तरह से आ जाए, मान लो ये वाला आ जाए, कहता है फंक्शन नहीं है। क्यों? b के लिए दो वैल्यू हो गई, b आ गई और b के लिए क्या आ गई? c। ये भी फंक्शन नहीं है। एक के लिए आ जाए, कोई टेंशन। ठीक है बेटा, क्लियर है? ये फंक्शन है। तो वो ग्राफ वाला टॉपिक सेकंड मैंने बताना था, वो चलो बीच में अभी इसमें नहीं आ गया, तो दूसरे लेक्चर में आप ग्राफिकली देखोगे इन सारी चीजों के डेफिनेशन को आराम से। जितना रिलेशन फंक्शन में स्लो स्टेप रखोगे ना, मेरी दो बातें याद रखना, बाकी आप जहां से मर्जी करो, इससे कोई मतलब नहीं, जो मर्जी बुक पढ़ो कोई मतलब नहीं, पर मेरी दो बातें याद रखना। रिलेशन फंक्शन में जितना स्लो चलोगे ना उतना ज्यादा अच्छा चलोगे। मैं फटाफट करा दूंगा ना, चीजें छूट जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप मिला लेना जहां मर्जी पढ़ के भी। जितना स्लो चलोगे ना उतना ज्यादा बढ़िया काम करोगे। जहां भी करोगे कहो थोड़ा स्लो कराओ, थोड़ा स्लो कराओ, ताकि मैं उस चीज को समझ सकूं, अपने दिमाग में उतार सकूं। दूसरा, एनसीईआरटी जरूर करनी है, हो सके ये मेरी रिक्वेस्ट है। अच्छा मैथ के लिए आप एनसीईआरटी बुक की जो इंट्रोडक्शन होती है टॉपिक की उसको पढ़ो। मेरा मतलब एक्सरसाइज शुरू होने से पहले जो लिखी होती है लाइनें उसको पढ़ो, उसमें से कोई नई लाइन समझ आती है अपने टीचर से पूछो, अपने स्कूल के टीचरों से पूछो, जहाँ पढ़ते हो उनसे पूछो, मुझसे पूछना तो मेरा नंबर है वहाँ पे आके पूछो, सर इस लाइन का व्हाट्सएप में डाल दो, सर ये पेज नंबर एनसीईआरटी का ये लाइन है, ये वाली अंडरलाइन, ये व्हाट्सएप भेजा मैंने, इस लाइन का मुझे मतलब समझा दो। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा, क्योंकि जो ये फंक्शन है वो बैकबोन है पूरी कैलकुलस की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी। कई स्कूलों में पहले इनवर्स कराते हैं, फंक्शन कराते ही नहीं है। इनवर्स ऐसा नहीं होगी नहीं, पर
रिजल्ट रट सकते हो, समझ नहीं सकते हो। समझ नहीं सकते हो इनवर्स। इनवर्स पहले उसके लिए फंक्शन आना चाहिए। इनवर्स हम किसी का ऐसे नहीं निकालते, किसी का भी इनवर्स उठा लिया मुंह का निकाल दिया, नहीं, वो फंक्शन समझाएगा जब आएगा, मैं बताऊंगा। इनवर्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस के अंदर 60 टॉपिक। टोटल कितने टॉपिक है? 15। एक हो गया रिलेशन फंक्शन 8। 50% से ज्यादा ये बैकबोन है पूरे मैथ की। अगर आपको डिफरेंशिएशन करने कर लो, छोड़ दो रिलेशन फंक्शन, इंटीग्रेशन कर लो, पर कभी किससे रीजन मत पूछ लेना, सर ये इसकी डिफरेंशिएशन ऐसे क्यों होती है, सर ये इंक्रीज हुआ तो क्या क्यों हुआ, रीजन मत पूछ लेना। अगर रीजन पूछने हैं, क्यूरियोसिटी है हर चीज को जानने की, तो आपको मेरे साथ या किसी टीचर के साथ भी फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। फंक्शन पढ़ो, अच्छा पढ़ो, और आप सबसे रिक्वेस्ट इनको को थोड़ा स्लो कराओ। मतलब इस टॉपिक को कम से कम भी हमारे को 20 लेक्चर 30 लेक्चरों में कराओ। रिलेशन एंड फंक्शन को 30 लेक्चर आराम से 30 घंटे में, मतलब 30 लेक्चर में, 1 महीना हमारा लगाओ। जहां वो 1 महीना आपको सीबीएसई के अंदर लगा देंगे, 20 लेक्चर 25 लेक्चर 30 लेक्चर लगा देंगे, तो आपका फंक्शन ऐसा स्ट्रॉन्ग तैयार हो जाएगा कि आपको एप्लीकेशन के अंदर किसी के आगे हाथ नहीं बसाना कि क्यों फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, क्यों मैक्सिमा हो रहा है, क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्यों हो रहा है। आपको रीजन खुद यहाँ से समझ आएंगे, क्यों रोल्स थ्योरम ऐसे जा रही है, क्यों मीन वैल्यू थ्योरम जा रही है, क्यों इंटीग्रेशन ऐसे हो रही है, क्या मीनिंग है उसका, क्या चीज है। आज नहीं कल इंजीनियरिंग करो, बीएससी करो, एमएससी करो, जो मर्जी करो, आप लोग सब चीजों की समझ बनाने के लिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, फंक्शन पकड़ लेना। आज मैं हर लेक्चर में रिवाइज कराऊंगा तब तक जब तक मैं उसको चीजों को समझा ना सकूं कि हम अपनी डोमेन और कोड मेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं पर रेंज को नहीं। मैंने इसको समझाया नहीं है, पर मैं बोल रहा हूं आपको कि मैं ही समझाऊंगा और सारे समझा सकते हैं। आप स्कूल में पूछो, कहीं से पूछ लो, सब समझाएंगे, ऐसा कुछ नहीं किसी को। आप पूछने वाले बनो, सभी समझाने वाली हैं। बट मेरी आपसे फिर एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैंने वो जो नई टॉपिक समझाया, आप उसको पढ़ो, इनको पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। क्वेश्चन होमवर्क में बहुत कम है करने को, पढ़ने को लिए ज़्यादा है। थ्योरेटिकल चैप्टर है बेटा, कर लोगे तो ठीक है, बहुत सुखी रहोगे, बहुत सुखी रहोगे। अच्छा बच्चा तो कोई ना छोड़े, ठीक है बेटा। थैंक यू। मैं अब इसका क्या रह गया, ग्राफिकली समझाना। तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर में आप देखो, लेक्चर नंबर 2 में मैं इसको ग्राफिकली आपको समझाऊंगा कि कैसे फंक्शन मेरा काम करेगा ग्राफ में। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। चले फिर, आ जाओ, चलते हैं। ओके बाय।